अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अयाज़ राना। प्रोग्राम है न्यूज़ नाइट की टीम आज गुल प्लाज़ा पहुंची क्योंकि ये कराची के लिए एक सानिया की शक्ल इख्तियार कर गई है। सवाल ये है कि कराची में तवातुर आगे लगी, लेकिन उसके बाद लोगों ने क्या सीखा, आवाम ने क्या सीखा, ताजरों ने क्या सीखा, ये है सवाल। कि हमने सबसे पहले देखा कि आज से कई साल पहले बल्दिया फैक्ट्री का वाक़या हुआ जिसमें सबसे ज़्यादा जाने गई। उसके बाद सानिया हुआ, कोऑपरेटिव मार्केट का जो हालिया दिनों में हमने पिछले सालों में देखा, वो पूरी मार्केट जल गई। उससे हमने क्या सीखा। उसके बाद फिर हम ये देखते रहे कि रिम्पा प्लाज़ा जो कि इस वक्त गुल प्लाज़ा के बराबर में, इसमें भी कई आगे लग चुकी हैं और इसी साल पिछले साल भी इसमें आग लगी। अब वहाँ पे लोगों ने उससे क्या सीखा। कराची वालों के नसीब में क्या गटर में गिर के मर जाना, गटर का ढकना ना होना, उससे बच्चे मर जाते हैं? क्या हमारे नसीब में यही लिखा है कि हम जब सड़क से गुज़रे, हमारे बच्चे रात को जब सड़कों पे चल रहे होते हैं तो ये दौड़ते टैंकर्स और ये ट्रॉलर्स जो हैं उनको कुचल दें और वो इससे अपनी जान दे दें? क्या हमारे नसीब में यही लिखा है कि एक मोबाइल फ़ोन के पीछे एक डकैत आता है, वो उसके घर के दहलीज पे उसको गोली मार देता है? ये लिखा है कराची वालों के नसीब में? क्या ये हुकूमत चाहती है और हर दफ़ा आग लगने के बाद कहती है कि ये हमारे लिए एक चैलेंज है? भाई, आपको कितने चैलेंज और चाहिए और कब ये चैलेंज आपके पूरे होंगे? 17 सालों से इस वक्त हुकूमत है यहाँ पे पीपल्स पार्टी की। मेयर साहब इससे पहले जो केएमसी के इस वक्त सरबराह हैं, वो इससे पहले कराची के एडमिनिस्ट्रेटर रहे हैं। लोगों का ऐसा कहना, ये मैं नहीं कह रहा, कि यहाँ पे जो आग लगने की वजह बनी वो बन रही है फायर ब्रिगेड का देर से आना और उसके बाद उसमें पानी ना होना और उसके बाद कि जब पानी उसमें दोबारा भरा जा रहा था, जो जिसके लिए 15 से 20 मिनट चाहिए, जिस आग को पहले बुझाया गया वो दोबारा भड़क गई। ये वाक़या जो एक छोटा वाक़या था वो एक सानिया में बदल गया और इस वक्त तक 60 से 70 लोग जो है वो लापता हैं और उनको निकालने के लिए जद्दोजहद की जा रही है, जिसके तहत उसमें एक रेस्क्यू वर्कर ने, फुरकान ने, अपनी जान दे दी। लेकिन बात यही है कि कराची वाले किस किस्मत में अपनी जान ज़ाया करेंगे और हमारे लिए इस वक्त हुक्मरान क्या सोच रहे हैं। आज आवाम से बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि हमें ये आग और क्या सिखाएगी और हमने अब आगे के लिए क्या लाए अमल तय करना है। आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं लोगों से बात। चलें जनाब, प्रोग्राम का बाकायदा हम आगाज़ करते हैं। अब गुल प्लाज़ा तो हम पाए हुए हैं, जैसे अब यहाँ पे लोग इज़हार यकजहती के लिए ख़ुद ताजिर बरादरी यहाँ पहुँची है। ज़रा बात कर लेते हैं इनसे, इनका तारुफ़ ले लेते हैं। जनाब, कहाँ से आपका ताल्लुक़ है? अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम खालिद है, कराची ओल्ड पार्क एसोसिएशन का सदर हूँ। ठीक है। ये जो सानिया हुआ है गुल प्लाज़ा के, इस सिलसिले में हमारी यूनियन के जो चेयरमैन हैं इफ्तिखार साहब, हकीम साहब और जो नायब सदर हमारे नदीम हैं, जनरल सेक्रेटरी, तो हम लोगों ने इस दुख के साथ खड़े हैं और हम सिंध गवर्नमेंट से मुतालबा करते हैं कि ये जो गाड़ियाँ जो 5 ग्रेड की जो 1.5 से 2 घंटे के बाद आई हैं, जिसकी वजह से इतनी आग जो फैल गई है, इसका करोड़ रुपए का अरबों नुकसान हुआ है। लोग तो कह रहे हैं वक्त पे गाड़ी आई है, कोई नहीं आई। 1.5 से 2 घंटे के बाद गाड़ियाँ आना शुरू हुई। 1.5 घंटे जी। आप लोग ये करीब ही पड़ता है? हम लोग, हमारी ये ऑल पास मौजूद थे आप लोग? जी मौजूद थे यहाँ पर। हम लोग क्या देखा उस वक्त के, क्या मनाज़िर? पहली सीसीटीवी जो आई है वो 10:22 पे नजर आ रहा है, जिसके अंदर धुएं के बादल उठ रहे हैं और यहाँ ट्रैफिक भरपूर जाम है। जी ऐसे ही था, बिल्कुल ट्रैफिक था। लेकिन 5 ग्रेड की गाड़ी को जो फ़ोन किया था यहाँ के ऑल पास अपना स्टेशन गुल प्लाजा वालों ने, ठीक है, लेकिन उसके 1.5 से 2 घंटे के बाद गाड़ियाँ आना शुरू हुई। अच्छा, वजह क्या थी? क्या ट्रैफिक वजह बनी? एक तो उनकी लापरवाही, अच्छा, गाड़ियाँ बहुत लेट आई हैं। और दूसरा एक इशू, गाड़ियों का मुस्तकिल पानी का ऐसा निज़ाम था कि हर 15 मिनट बाद गाड़ियाँ 2-2 घंटे बाद, 1.5 घंटे बाद पानी लेकर आ रही थी गाड़ियाँ आग बुझाने के लिए, जिसकी वजह से इतना बड़ा नुकसान हो गया अरबों खरबों का ये। अच्छा। और वो तो जो हुआ है, जानी नुकसान बहुत हुआ है, जिसका बहुत अफसोस है। हम अपने ताजिरों के साथ हमारी मैगजीलैंड की एसोसिएशन वो हर पर साथ खड़ी हुई है और सिंध गवर्नमेंट से मुतालबा करते हैं आइंदा आप लोग अपना गवर्नमेंट का निज़ाम बेहतर करें। कराची के बिलखुसूस जो इतना रेवेन्यू देता है। ठीक हो गया, बस अब मुझे ये बताइए, आप लोगों की भी मार्केट है, जी, आप लोगों ने इससे क्या सबक सीखा? हमने फैक्ट्री बल्दिया से लेके आज तक बड़ी आंखें देख ली, जिससे हमने जानी नुकसान देख लिया। एम्प्रेस मार्केट के साथ आगे हमने जब वो जो है कोऑपरेटिव मार्केट का वाक़या हुआ, उसके बाद हमने देखा कि ताजिर कहने लगे कि जी हम अपनी दुकानों में फायर एक्सटिंग्विशर या इस तरह के एक हंगामी तौर पे पहली फ़र्स्ट एड के तौर पे, जिस तरह हम कहते हैं कि फ़र्स्ट एड बॉक्स हो, तो फायर एक्सटिंग्विशर भी होने चाहिए। आप लोगों ने क्या सीखा है इन तमाम चीज़ों से?
देखिए ये जो चीज़ें जो एकदम जो इतनी भरपूर आग लगती है, हम अपनी यूनियन एसोसिएशन के अंदर इन चीज़ों को शऊर करते हैं कि ये सारी चीज़ें हम अपने इंतज़ाम में रखें। लेकिन कुछ हादसे ऐसे होते हैं कि जैसे ये इलेक्ट्रिक से हुआ या जिससे हुआ बिल्कुल ये हमें नहीं अभी पता, तो पता ही लेकिन नहीं है ना, अभी तो कि आग ये किस बुझे तो वजह पता से चले। हुआ। लेकिन बात ये है कि हमारा यहाँ का इंतज़ामिया जो निज़ाम है ना वो बहुत ज़्यादा ख़राब है, जिसकी वजह से जो ना डिले होने की वजह से हमारी जो छोटा काम भी वो बड़े काम में चले जाता है और बड़े नुकसानों में चले जाता है, और फिर जानी नुकसान अलग है उसमें। ठीक हो गया। तो आप लोगों ने अब सिस्टम अपने यहाँ बिल्कुल। फायर एक्सटिंग्विशर या चीज़ें वो जो हमने आप लोग- अपनी एसोसिएशन के अंदर हर जगह अपने तरफ से भी कुछ इकदाम ऐसे होना चाहिए कि सर जिससे हुकूमत क्या इकदाम कर सकती है आपके लिए, क्या इकदाम इकदाम ये कर होना सकती है? चाहिए कि हमें फर्स्ट एड जो है फायर ब्रिगेड से हमें थोड़े से तहफ़्फ़ुज़ात हैं ताजिरों के कि इसको जो है फिल फोर्स जल्द से जल्द इसको अच्छा जनरेशन इसमें लाएं, चीज़ें करें, ताकि ये जो हमारा अरबों रुपए का नुकसान हुआ है और जानी नुकसान हुआ है तो इस पे जो है हमें तहफ़्फ़ुज़ात हैं हमारे। तो बस हम यही कहेंगे सिंध गवर्नमेंट से भी कि खुदारा इस पे कुछ नज़रसानी करें, हम ताजिरों को कमाने दें। इतना रेवेन्यू आता है यहाँ से, अरबों रुपए कराची से जाता है और कराची के लिए कर क्या रहे हैं, तो हमारे लिए बस इतनी सी छोटी सी इल्तिजा है कि कराची के लिए कुछ किया जाए। ठीक हो गया जी। एक और फायर ब्रिगेड और ये रास्ता दे देते हैं। यहाँ एक और फायर ब्रिगेड अब जो आ रही है वो रास्ता मांग रही है, क्योंकि मसला ये है कि आग अब तक बुझी नहीं है और आग पे अभी भी जो बादल हैं वो उसके बिल्डिंग में से निकल रहे हैं। तो ये सिलसिला यहाँ पे जारी है कि फायर ब्रिगेड आती है और वो वक्फे वक्फे से इस पर अभी तक, अगर ये हफ्ते को लगने वाली आग जो है, आज अगर पीर का दिन आप देख लीजिए तो अब तक आग पे काबू नहीं पाया गया। जो समा है यहाँ अगर इस वक्त देखें फ़िज़ा सोगवार है, क्योंकि अंदर जी क्या पैगाम देना है? बस पैगाम ये देना है सिंध गवर्नमेंट को कि अभी जैसे आगे रमज़ान आ रहे हैं तो ये हमारे ताजिर भाई जो गुल प्लाजा वाले हैं इनके लिए एक जगह तजवीज़ कर दें। फिलफर्ज जैसे हमारा ये जहांगीर पार्क है, वहाँ पे कोई ऐसे मामलात करें कि ये अपना रोज़गार स्टार्ट कर सके। जब तक ये मामलात नहीं होते तो गुल प्लाजा वालों को ऐसी जगह दी जाए जहाँ पे कोई ये अपना रोज़गार कर सके, क्योंकि रोज़गार भी सब में बड़ा मसला है। ठीक हो गया जनाब। ये मेज़ी लाइन वालों की जानिब से अपील है हुकूमत से कि इनके जो ताजिर बरादरी है गुल प्लाजा की, उसको अगर जहांगीर पार्क में आर्जी तौर पर रमज़ान के लिए जगह दे दी जाए तो ये एक अच्छा इकदाम होगा जो हुकूमत से कहा जा रहा है। आइए ज़रा आगे बढ़ते हैं और ज़रा लोगों से जानते हैं कि ये जो वाक़या एक सानिया हो गया और हम अब क्या कितने सानिया होंगे जिससे हम सीखेंगे और इसके लिए अब क्या होने वाला है, आगे के इनके क्या इंतज़ामात हैं। यहाँ आगे चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। चलें जनाब। इस वक्त क्योंकि ये जो गुल प्लाज़ा है उसके पड़ोसी जो है वो रिम्बा प्लाज़ा पड़ता है और रिम्बा प्लाज़ा भी सब लोग जानते हैं कि इसके अंदर कोई एक दो वाक़या नहीं, यहाँ पे भी कई वाक़यात हो चुके हैं। हमारे साथ इस वक्त नईम भाई मौजूद है। नईम भाई से जान लेते हैं क्योंकि वो ख़ुद रिम्बा प्लाज़ा में इनका कारोबार भी है, एसोसिएशन से भी वाबस्ता रहे हैं, FECCI से भी ताल्लुक़ है। नईम भाई अब ये वाक़या पहले तो बताएंगे हुआ क्या था? देखिए सर, ये एक छोटा सा वाक़या था जो एक नीचे दुकान में आग लगी। उस आग को इतना बढ़ा दिया गया, एक हादसे को सानिया बना दिया गया और सारे मामला जो है वो आपके सामने है। आज 3 दिन हो गए, आग बुझी नहीं है। अभी 10 मिनट पहले मेरे पास वीडियो है, मैंने ऊपर से जाके वीडियो ली है। 10 मिनट पहले आग अपनी जगह पर मौजूद है जो बीच में लगी हुई है। तो बीच का फ्लोर है, सेकंड या थर्ड फ्लोर? सेकंड फ्लोर पे, फर्स्ट फ्लोर पे आग है, बाकायदा शोला है। मैं आपको वीडियो शेयर कर दूंगा। दरमियान में जो ना आग लगी हुई है और आग को जो है वो अब देखें जिस तरह भी ये आग लगी बुझी, फायर टेंडर्स ने भी बहुत अच्छा काम किया और जो फायर फाइटर थे उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया, लेकिन पानी की तहसील जो है वो यहाँ पर एक बड़ा मसला है। जिस तरह टैंकर से घरों पे पानी नहीं पहुँचाया जा सकता, इसी तरह टैंकरों से आग नहीं बुझती है। इसके लिए जो फायर हाइड्रेंट होते थे किसी ज़माने में, लाइन में पानी होते थे, वो पानी नहीं है। अब एक फायर टैंकर पानी लाता है, वाटर टैंकर, वो पानी जो है टैंकर जो है आता है, टैंकर लगता है, फिर पानी चेंज होता है, फिर पानी लगता है, तो 15-20 मिनट का जो वक्फा आता है उसमें आग वापस लग जाती है। हमने ये देखा कि जो फायर फाइटर जो लड़ रहे थे, फायर फाइटिंग कर रहे थे, पानी मार रहे थे, जब पानी का ब्रेक आया तो आग दोबारा लग गई है।
ऐसा ही हो रहा था। हमने खुद देखा है अपनी आंखों से। जो गैप आ रहा ये है उससे जब ये आग लगी उस वक्त आप लोगों की मार्केट खुली हुई थी? हमारी मार्केट बंद हो जाती है 8:30 बजे के करीब, हमारी मार्केट पूरी बंद हो जाती है। हफ्ते का दिन होता है तो ये गुल प्लाजा वाले जो होते हैं ये 10:30-11 बजे तक खोलते हैं हफ्ते के दिन। वैसे ये लोग भी 10 बजे बंद हो जाते हैं। और ये आग कोई 10 बजे के करीब लगी है और 10, सवा 10, 10:30 बजे जो है ना धुआं भर गया था पूरा मार्केट के अंदर और लोगों ने निकलने की कोशिश की है और बिजली उस वक्त बिजली भी चली गई थी इत्तेफाक से गुल प्लाजा की। जी हाँ, वो तो कह रहे बंद करवा दी थी तो बंद बंद करवा दी, जो भी अंधेरा हो गया बंद करवा दिया, बिजली चली गई, अंधेरा हो गया। उसके बाद क्या हुआ कि उसके अंदर जो है ना धुआं भर गया, तो धुआं भरने की वजह से लोग निकल नहीं सके। अच्छा, जो लोग छत पे मौजूद थे उनको हमने रेस्क्यू किया हमारे रिम्पा प्लाजा के लोगों ने। अच्छा। और 3rd फ्लोर से उनको उतारा। 60 आदमी हमने उसमें मेरा भतीजा भी अच्छा। शामिल था। जी जी, अच्छा। उसमें मेरा कज़न भी शामिल थे। अभी भी उनकी गाड़ी ऊपर मौजूद है और नीचे दुकानें, उनकी 2 दुकानें जो उनके मामला खराब है। और वो उनके कोई लोग अल्हम्दुलिल्लाह सब मौजूद, सारे सेफ बच्चों को हैं। सेफ सेफ कर दिया। सेफ आ गए। सेफ। हमने खुद सीढ़ी लगवाई थी और खुद रिम्पा वो कहाँ से देखिए रिम्पा प्लाजा का अपना फायर फाइटिंग सिस्टम है क्योंकि हमारी आग लगी थी। जी हाँ, 17,000 गैलन पानी हमने खुद मारा है यहाँ से अपने पाइप से, अपने पानी से। इस पानी में केएमसी का पानी नहीं है, फायर फाइटिंग का पानी, हमने अपना पानी मारा है 17,000। अभी हम ही इनको कॉपरेट कर रहे हैं, हमारे यहाँ से दीवारें टूट रही हैं, हम इनको फैसिलेट कर रहे हैं कि किसी तरीके से गुल प्लाजा में जो आग बुझ जाए। हमारी तरफ से काम हो रहा है, सारा काम हमारी तरफ से हो रहा है। मस्जिद का जो कोना है उसकी जो दीवार है वो हमारी दीवार से मिलती है, उन दीवारों पे भी हम दीवारें तोड़वा दी गई हैं और वहाँ से भी रेस्क्यू का काम हो रहा है। लेकिन हुकूमत की थोड़ी सी नेगलेंस है, क्या मतलब ये वक्त पे चीज़ें ना पहुँचे, प्रॉपर चीज़ें ना होना सब लोगों के लिए। 22-10 अभी जो सीसीटीवी आई है, पहली सीसीटीवी में बताया जा रहा है 10:22 पे धुआं जो पहली मिली, धुआं निकलना शुरू हो जी गया हाँ। और यहाँ ट्रैफिक ऐसा था बम्पर टू बम्पर। जी हाँ। सही कह अब लोग कह रहे हैं कि गफलत उनकी है। अब हमारी आवाम भी तो ऐसी है कि जब फायर ब्रिगेड आ रही हो, एम्बुलेंस आ रही हो, उसको रास्ते ही नहीं देंगे, पहले मैं इसकी आड़ से पहले मैं निकल जाऊँ। ये सारी बातें अपनी जगह पर है, लेकिन इसमें जो मेन मसला है ना, देखिए आप आग किससे बुझाएंगे? आप पानी से आग बुझाएंगे ना। जब पानी वक्फे से आएगा, 15-15 मिनट का वक्फा लेगा पानी। अब मुझे एक बताओ, पानी मौजूद भी है, टैंकर खड़ा हुआ भी है आपके पास, कोई मसला नहीं। टैंकर को शिफ्ट करने में, टैंकर को लगाने में भी 15 मिनट लग जाएंगे और यहाँ पे सेकंडों का टाइम है। ये वजह है। पानी जो है वो आया है कहाँ से? नीपा से, सफूरा से। अब पानी आके टैंकर आएगा, यहाँ पर टैंकर लगेगा, पानी चेंज होगा, पानी बदलेगा, पानी लगेगा, उसमें जो टाइम लगा है, यानी ये मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि फायर फाइटर काम कर रहे हैं, पानी लग रहा है, सब कुछ सेट हो रहा है, पानी खत्म हो गया उनका। जब पानी उनका खत्म, लाइन अप नहीं, तो उसकी वजह से जो 15 मिनट का वक्फा आया उससे आग बढ़ती गई। अब आग बढ़ती अब मुझे ये बताएं, ये आग ऐसे कौन से केमिकल हैं? सर इतनी आग तो केमिकल के गोदाम में भी नहीं लगती कि 2 दिन हो गए, 1.5 दिन गुजर जाए, 3 दिन होने को आ गए, आग पे काबू नहीं पाया जा रहा। उसकी क्या वजह है? ऐसा क्या माल है? देखिए हमारे रिम्पा में भी 4-5 दफ़ा आग लग चुकी है। हमने ये सीख लिया है कि जब तक आग खुद से नहीं बुझा लोगे अपनी फौरी तौर पर, ये फायर हमारे जो बल्दिया का डिपार्टमेंट है या हमारे जो डिपार्टमेंट है वो आग नहीं बुझा सकते, इनमें कैपेबिलिटी नहीं है। क्या बात कर रहे हैं? जी हाँ सर, हमने खुद बुझाई है आगे, हमने खुद किया है। फायर फाइटर जो है बड़ी दिलेरी से लड़ते हैं, वो बड़ी दिलेरी से। मुंह नहीं थक रहा कि वो स्टेट ऑफ द आर्ट की गाड़ियां हैं। सर वो सही है, आप स्टेट ऑफ आप बातें कर रहे हो कि देखिए सर, मैं कह रहा हूँ स्टेट स्टेट ऑफ द आर्ट की गाड़ियाँ, सीएम साहब भी सही कह रहे हैं, लेकिन पानी नहीं होगा तो किससे आग बुझाओगे? फोक नहीं होगी तो किससे आग बुझाओगे? 1 मिनट नहीं भाई, यहाँ वक्त ब्रेक का हो गया, ब्रेक ले लें। नहीं भाई को जाने नहीं देंगे। मेरे 2-3 सवाल हैं जो इन्होंने अभी उठा दिए हैं, वो मैं इनसे जवाब लूँगा और उसके बाद मैं आपको और भी एक चीज़ दिखानी है, उसके ऊपर बात करेंगे। यहाँ ब्रेक ले लें। वेलकम बैक नाज़रीन। आज सानिया गुल प्लाजा के ऊपर जो है वो न्यूज़ नाइट की टीम पहुंची है। अब बात यह है कि हम कितने सानिया होंगे और कब सीखेंगे ये तमाम चीज़ें। क्या ये जो मंसूबा है ये आड़े आ गया कि फायर ब्रिगेड और ये पानी वक्त पे नहीं पहुंचा? जहाँ नईम भाई कह रहे हैं कि हमारे पास इक्विपमेंट नहीं है। नईम भाई, मैं ब्रेक से पहले आपसे कह रहा था कि हमारे पास एक से एक गाड़ियाँ आ गई हैं, लोग आ गए, बच्चे ने अपनी, फुरकान ने जान दे दी यहाँ पे लोगों को रेस्क्यू करते हुए। और अब दुनिया में ऐसी आग के अंदर कोई नहीं कूदता, कोई भी रेस्क्यू वर्कर आग में नहीं कूदेगा, ना कोई ऐसा इक्विपमेंट है कि आग में कूद के लोगों को निकाल ले जाए। पहले आग बुझेगी, उसके बाद ही रेस्क्यू होगा।
तो लोग पहले से पहले आप लोग क्या चाहते हैं कि लोग आग में कूद जाएं और फिर रेस्क्यू करें चीज़ों को? देखिए, फुरकान ने जान दी है, फायर फाइटर ने बेहतरीन काम किया है, उनकी जितनी तारीफ़ की जाए कम है। आप मुझे बताइए, आग किस चीज़ से बुझती है? पानी से, फोम से। अगर पानी बर वक्त नहीं होगा तो स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट क्या करेगा बेचारा? फोम भी नहीं था, सही है ना। अब स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट तो पड़ा हुआ है, आपका पानी नहीं है, पानी आएगा तो आग बुझेगी ना। पानी में वक्फा था, मैं ये कह रहा हूँ, मैं सही कह रहा हूँ कि उन्होंने गाड़ियाँ भिजाई हैं, 20-20 फायर टेंडर काम कर रहे हैं, फायर फाइटर ने भी अच्छा काम किया है, लेकिन पानी की जो तहसील है, पहले हमारे वक्त में, पुराने वक्त में यहाँ पर वाटर फायर फाइटिंग के लिए वाटर वो होते थे, हॉजेस होते थे जो खोलते थे और फॉल पानी मार देते थे। अब जब पानी रोड पे लगे होते थे सर, बंदर रोड पे लगे हुए थे सारे, अब वो चीज़ें ही नहीं है, पानी नहीं है कराची में, पानी नहीं आएगा तो कैसे काम चलेगा? तो मेरा कहने का मकसद ये है, मैं ये नहीं कह रहा इक्विपमेंट नहीं है, माशाल्लाह गाड़ियाँ भी है, इक्विपमेंट भी है, सब कुछ है, तो सर पानी नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा? चलो, अब आपके पास वो वाला इक्विपमेंट नहीं है, तो जो आप लोग खुद कारोबार करते हैं, आपने अपना सिस्टम बना लिया? कितनी आग ने आप लोगों को, रिम्पा प्रॉब्लम को सिखाया? 3-4 आगों ने सिखा अब आप लोग अपना सिस्टम करते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर्स मौजूद हैं, फायर एक्सटिंग्विशर मौजूद है, पानी की एक्स्ट्रा पाइपलाइन मौजूद है, 17,000 गैलन पानी हमने मारा है यहाँ से रिम्पा प्लाजा के बराबर से, और 100 के करीब आदमी को रेस्क्यू किया हमने छत से। जहाँ 1200 लोगों का कारोबार जुड़ा और वो गुल प्लाजा जो दुनिया 1200 दुकानें नहीं है, तकरीबन 2500 दुकानें हैं, 1200 नहीं है भाईजान। चलो 2500 आपकी बात प्लस एक बात और कि भाई ये 3 दिन से ड्रामेबाजी चल रही है, बाहर से पानी मारा जा रहा है। अबे भाई अंदर तो कोई जा ही नहीं रहा, अंदर तो पता नहीं क्या इसका ये आखिर क्यों नहीं चाह रहे कि फ्रंट तोड़ दे तो सारा के सारा ये बबका निकल जाए, आसानी हो जाएगी अंदर जाने में। वो जो बचा खुचा वो हो सकता है बच जाए, लेकिन ये फ्रंट ही तोड़ रहे, बाहर से पानी मार रहे। अबे भाई फ्रंट तोड़ दो, क्या फायदा उसका? फ्रंट तो वैसे ही आप गिरा दो ये, ताकि सारा धुआं निकले, इजी हो जाए तो बंदा जा सकता है अंदर, आवाम जा सकती है, ये नहीं जाएंगे तो आवाम चली जाएगी। तो ये आप लोग चाह रहे हैं कि जो चीज गिरी हुई अभी फ्रंट जो है ये तो बीम के नीचे जो दीवारें ये गिरा दे, ये तो गिरी हुई है, गिरा दे एकदम, आपका सारा धुआं निकलेगा बाहर, आपको आसानी हो जाएगी अंदर जाने में, आवाम चली जाएगी, हम जाएंगे सबसे पहले। तो बात आपकी वाली बात कि अब 3rd फ्लोर पे कौन सा एक्सीलेटर जाएगा जिसका हाथ ऊपर पहुंच जाए? बात सही है। देखें, जिन लोगों के लवाकिन वहाँ पर हैं, जिनके माल लगे हैं, उनके जज्बात तो दूसरे होते हैं, आप तो समझते हैं इस बात को, वो भी अपनी जगह पे सही कह रहे हैं बेचारे, लेकिन जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ आपको, फायर फाइटर ने, बल्दिया ने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन पानी वक्त पे नहीं है ना। अगर पानी उसी टाइम वक्त पे होता तो एक वक्त था, या पूछते सारे लोग, एक वक्त में आग बुझ चुकी थी, आग नजर नहीं आ रही थी, पानी मुसलसल चल रहा है, मुसलसल चल रहा है, लेकिन आखिर चक्कर क्या है कि दीवारों पे पानी लग रहा है। भाई दीवारों से थोड़ी मसला रो रहा है यार, आप इससे पहले दीवारें गिरा दे, ये आपका सारा निकल जाएगा, आवाम घुस जाएगी, आवाम क्योंकि अभी लोग हैं, जिंदा होंगे बिल्कुल, जो हमारी मदद के लिए कह रहे कि आप बका कर रहे हैं और क़यामत सुगरा का सीन है। भाई आप फ्रंट तोड़ दे, ये भपका निकलेगा, आपको आसानी हो जाएगी, इंतजामिया को आसानी हो जाएगी, जो लगी हुई है ड्रामेबाज इंतजामिया लगी हुई है उसको आसानी हो जाएगी। तो ये अब जो स्नार्कल से जो ये ऊपर जाते हैं कि क्या ये गिरा दे, क्या करते हैं? ये कुछ नहीं, कम से कम एटलीस्ट ये कर लें कि जो इनके पास मलबा हटाने वाली टीम है वो मलबा हटाए, आवाम तो गुस्से, ये सिर्फ इनका एक ही ड्रामा है, सिर्फ पानी। आवाम नहीं, ये घुसे, ये घुसे, चलो ये घुसे हैं, इनके पास सब कुछ है ना, ये घुसे। देखो, एक बंदे ने अपनी रेस्क्यू करने के लिए जान दे दी, वो बंदा अब वो लोगों की हेल्प की। मसला ये है कि आवाम जज्बात ना करे, काम इदारों ने करने। सर इनके सीनियर हैं, वो ऊपर खड़े होकर वीडियो बनाने से अच्छा कोई और रिजल्ट दे। आगे वीडियो आप बना के क्या दिखा रहे हो? आपको पीछे वीडियो दिखानी कर रहे हो सबका, वीडियो बनाने के लिए पहले हम भिखारी, अबे भिखारी तो है भाई, आप लोगों का ताल्लुक बेकारी तो है, आप लोग भी ताजिर हैं, लेकिन अल्लाह का वास्ता ये हमें जाने दें, हम अपने भाइयों को ले आएंगे, जो होगा इंशाल्लाह ढूंढ के ले आएंगे। आवाम कुछ नहीं, इंशाल्लाह चले हैं, एक्सपायर हो गए, शहीद हो गए, उनको उनकी लाश तो मिल जाएगी। ये ऊपर खड़े होकर वीडियो बना रहे फोटो सेशन से, क्या होगा? 40 आदमी नमाज पढ़ रहा था मस्जिद में, 40 आदमी का जमात करी थी। आप बताएं जो फ्रंट वाले नहीं बच सके वो कहाँ से बचे होंगे? 10 बजे क्यों जमात हो रही थी? ईशा की, हाँ 10:15 का टाइम है, 7 बजे आग लगी। नहीं 10:15 बजे आग लगी। अच्छा, नमाज तो पढ़े होते हैं ना, मार्केट तो खुली हुई है ना भाई, ईशा की नमाज के लिए तो उन्होंने अपनी जमात बना के कर रहे थे, वो जा सकते हैं, फ्रंट वाले नहीं बच सके उस टाइम, तो फौरन फ्रंट वाले अब बच गए, वो कैसे बचे होंगे जो बीच में होंगे? आप बताएं ना। की पोजीशन ये है कि दोनों साइड नहीं से भाई, आप क्योंकि पड़ोसी हैं, आप बेहतर जानते हैं, पुराने, मुझे ये बताएं
कि बेसमेंट की बात की जा रही है, बेसमेंट में लोग थे इस वक्त। बेसमेंट के क्या आप लोगों ने कोई क्या इत्तला देखिए, है? बेसमेंट की जहाँ तक इतला मिली है, 3 दुकानदारों ने टीवी पे इंटरव्यू दिया, उसमें खातून भी शामिल है। उन्होंने बताया बेसमेंट बिल्कुल खाली था, खाली कर लिया था हमने। जैसे धुआं हुआ आया, हमारे यहाँ कोई आग नहीं लगी थी, उसका रास्ते 3 रास्ते शायद बाहर निकल के 2 रास्ते मार्केट के अंदर भी है, उसके मार्केट अंदर से भी आते हैं। इसलिए बेसमेंट की तो 3 यानी शाहिदीन ने टीवी पे बताया है कि वो खाली था। ठीक है, ये आग लगी है फर्स्ट और सेकंड पे। ठीक है, तो ये आग में जो मतलब ज्यादा लोगों के जो फंसने का इम्कान है वो फर्स्ट सेकंड के ऊपर ही है ज्यादा जो। अच्छा, हमने तो नईम भाई को नहीं जानता कि कौन सी डिपार्ट से या किससे, बराबर से तो नईम भाई से ये रिक्वेस्ट है कि आप फ्रंट तोड़वा दें, आपकी आग आसानी हो जाएगी। मैं भी तो आपके साथ ही हूँ भाई। नईम भाई जो है रिम्पा प्लाजा के सदर हैं साबिक, और इन्होंने जो सारी प्लाजा की हिफाजत कर लें। हमने तो अपनी देखे ना, हमने तो आप कहें कि ये फ्रंट तोड़े भाई, देखिए बात सुनिए, हमने 100 आदमी को रेस्क्यू किया है सीढ़ी लगा के छत के ऊपर से, उसमें इनका भतीजा भी शामिल है, 2 भतीजे। जो बंदा आपका पहले दिन मरा है ना, पहला क्या नाम है उसका, दाढ़ी वाला, उसके दोनों बच्चे भी उसमें शामिल हैं, और फराज। और बच्चे ने फोन भी किया उसको, मेरे इसके भतीजे ने बताया कि अब्बा तुम आ जाओ, उसने कहा मैं आता हूँ, तुम लोग जाओ। ये बिल्कुल सही बात बता रहा हूँ आपको, इसमें कुछ सुनी बात नहीं। लेकिन बात ये उस वक्त जो है ना, वो 50-60 हमने सीढ़ी लगाई थी, और सीढ़ी से वो निकले, निकले बंदे, छत से निकाले बंदे। ठीक है, 17,000 लीटर पानी रिम्पा ने फेंका अपनी तरफ से उस साइड से। अब उसकी वीडियो सब मौजूद है, आप सिर्फ अभी आवाज चला दे कि भाई खुदारा ये फ्रंट तोड़ दे। ठीक है, फ्रंट तोड़ देंगे तो बहुत आसानी हो जाएगी। ठीक है, तोड़ना तो है ही ना। बस ये पानी मारने का ड्रामा बंद करें, 3 दिन हो गए। ये इंतजार हो रहा है कि ये खुद गिर जाए, खुद गिर जाए। बस इंतजार जो है वो कि ये आज से ये आवाज चला दे कि फ्रंट तोड़ दे, अल्लाह का वास्ता। शुक्रिया आपका भाई बात करने के लिए। यहाँ नईम भाई लोगों में इश्तियाल है, लोगों की क्योंकि जज्बात हैं, उनके रिश्तेदार अंदर हैं, उनकी जो बात है वो दूसरे तरीके की होती है। लेकिन जो बात महकमा कर रहा है, जो लोग कर रहे हैं, जो इसके एक्सपर्ट है, वो अपना बेहतर समझते हैं कि वो किस तरह कर रहे हैं। ठीक है ना, तो उनका अपना मसला है। जज्बाती तौर पे तो नहीं हो सकता ना कि खोल दें और लोग चले जाए, वो गिर जाए और सारे उधर को मर जाए। ये भी तो नहीं हो सकता, सबसे बड़ा मसला है ना। एक बड़ी इंक्वायरी, कौन जिम्मेदार होगा, कौन जिम्मेदार होगा? फुरकान जो फुरकान जो शहीद हुआ है, तो वो क्या कर रहा था, वो आगे बढ़ के काम कर रहा था ना, तो छत गिर गई तो उसका शहीद हो गया। तो इस तरह तो ये तो महकमा ही सोच सकता है, जो इसके एक्सपर्ट है वो सोच सकते हैं क्या करना चाहिए, वो कर रहे हैं इंशाल्लाह। ठीक हो गया जनाब, यहाँ वक्त हो गया ब्रेक का। बहुत शुक्रिया नहीं भाई आपका वक्त देने के लिए, बहुत शुक्रिया आपका कि जनाब। और यहाँ लोगों ने भी हमसे बात करी। अब ज़रा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस वक्त जो लोग हमने, जैसे ट्रेडर्स जो हैं वो यहाँ आए हुए हैं। आज यौम सोग है, इस वक्त अहमद जिन्ना की तमाम मार्केटें, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट बंद है, और आवाम की एक बड़ी तादाद फिर यहाँ पहुँच चुकी है, जो कि यहाँ ये यकीनन यहाँ पे जो कारोबार करने वाले जिनके साथ हैं वो यहाँ पर हैं, जो इलाका मकीन है आसपास के, यहाँ आ गए। आप ब्रेक ले लें, ज़रा जो यहाँ के लोग हैं उनसे बात करेंगे, उनसे पूछेंगे अवामी राय क्या है इसके ऊपर। आज गुल प्लाजा सानिया के ऊपर लोगों से भी बात करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, इस वक्त हम बिल्कुल सामने खड़े हैं गुल प्लाजा के। अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा बताऊं, बीच पे जो है वो उस वक्त BRT वाला काम हो रहा है, उस तरफ भी रोड बंद है, इस तरफ भी जो है 3 सेक्शंस में रोड को बना दिया। हम बिल्कुल पहले वाले सेक्शन में खड़े हैं। अब मैं कैमरामैन से कहूँगा ज़रा ये आवाम आपको दिखाइए कि किस बड़ी तादाद में इस वक्त यहाँ पे एक आवाम का जम्मे गफ़ीर जमा हो गया। ये तीसरे दिन अब किस सिलसिले में यहाँ आवाम आई है, ज़रा आवाम से पूछते हैं। सबसे पहले मैं जो यहाँ लोग आए हुए हैं उन्हीं से जानता हूँ कि वो आखिर यहाँ क्या कर रहे हैं, क्या देखने आए, क्या यहाँ पे काम करते हैं। बड़े 2-3 साल। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से? कहाँ से आए? इधर ही होते हैं। कहाँ, ये इस बिल्डिंग में? नहीं। हाँ, सदर से ही लाए। सदर से इधर है। क्या देखने आए? बस ये गरीबों का आशा, गरीबों का। 2 दिन पहले या 3 दिन पहले आए थे? मैं उसी दिन 4 बजे आया था, जिस दिन आग लगी थी उस दिन 4 बजे मैंने इधर से शीशा लिया। अच्छा। हाँ, शॉपिंग किया, बच्चे भी थे साथ में, बच्चे गए, मैं फिर उसके बाद 4 बजे असर के बाद मैं इधर से निकला। अच्छा। तो अब बाद में जब पता चला आपको कि तो ये बस वाक़या वही, क्या बोल सकते हैं, गम तो इतना है कि ये तो पूरी कराची का गम है, ये तो वो शान है
गुल प्लाजा तो नहीं था, गुल प्लाजा तो पहचान थी। अगर आप जितनी भी प्लाजा आप गुल तिजारा का नाम सुनो तो कहेंगे गुल प्लाजा के बैक साइड पे गुल तिजारा है, बिल्कुल ऐसे ही। सेंट्रल प्लाजा है, गुल तिजारा से आगे गुल प्लाजा है, यही तो सारी चीज़ें हैं। लेकिन बस अल्लाह खैर करे। और ये कहते हैं कि तीसरे दर्जे की आगे, तो मुझे ये समझ नहीं आ रही कि पहले दर्जे की होती तो मेरे ख्याल में साल तो लग जाता बुझाने में। नहीं, वो जितने दर्जे बढ़ते चले जाते उतना ही आग की शिद्दत में इजाफा होता है। ठीक है, शुक्रिया जनाब, आप साथ ही हैं, आप भी यहीं होते मैं अभी आया हूँ। मैंने ये खबर सुन के बड़े अफसोस हुआ यार, बहुत दुख हुआ खुदा की कसम। अभी पता नहीं 60 लोगों की ये जो समझ में खबर नहीं है आ कि रहा है, लापता इतना पूरा बिल्डिंग किस तरह यहाँ से इस तरह हो गया। एक दुकान तो समझ में आ जाता है, दो आ जाता है, एक फ्लोर आ जाता है। अब पूरे बिल्डिंग को उसको आग के लपेट में लिया हुआ है। अभी भी देखो इंतजामिया, देखो उधर अभी भी आग लगा हुआ है, अभी भी उधर आग लगा हुआ है। पता नहीं क्या तमाशा देखने आए हुए, सब देख रहे हैं बस। तमाशा देखे ना कितना सारा लगा हुआ है। तमाशा है। आवाम को तो छोड़ नहीं रहे, अगर आवाम को छोड़ लेते तो ये अंदर घुस जाते। आवाम को भी नहीं छोड़ता है। नहीं तो आवाम आई भी क्यों, मैं तो ये नहीं समझ में आ रहा है आवाम कि तो यहाँ इसलिए आए हुए इतना हैं। मुश्किल। अभी अगर कोई हिस्सा गिर जाए, अल्लाह न अभी करे। जब यहाँ भगदड़ मचेगी, यहाँ सरिये निकले हुए, हाँ? यहाँ गड्ढे हुए हुए, और पता नहीं कितने लोगों की टांगे टूटेंगी, कितने जख्मी होंगे, कितनों के साथ कोई मसला आएगा। ये कितनी बड़ा एक लोगों को ये बात समझ नहीं बहुत आ बड़ा सानिया हो जाएगा, अल्लाह न करे। मगर फिर भी जो ना लोग बहुत करीब खड़े हैं, रेंजर्स वाले, पुलिस वाले, कोई छोड़ देता है वहाँ पर बिल्कुल करीब। अगर अल्लाह न करे गिर गया तो इसका बहुत जानी नुकसान हो जाएगा। ठीक है, अल्लाह सबको हिदायत दे, हम क्या बोल सकते हैं। ठीक है जनाब, शुक्रिया। चलें जनाब, ये है वो मामला कि यहाँ आवाम से जब हम बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि जो यहाँ के ताजर हैं, आ रहे हैं, लोग देख रहे हैं और लोगों से सीख रहे हैं। ज़रा ये 3-4 लोगों से पूछना। वालेकुम जनाब, कैसे हैं, खैरियत से? आप सर यहीं के रिहायशी हैं या कारोबार है? कारोबार भी हम लोगों का इधर ही है, गुल प्लाजा में। जी गुल प्लाजा में है। सब दुकानदार वगैरह जान पहचान है, रिश्तेदार हैं। इनकी खुद की दुकान है, ये हमारे जाकिर भाई हैं। गुल प्लाजा में इनकी ही सामने दुकान थी, बिल्कुल करीब में इनकी दुकान थी। अच्छा। और ये बस ये इनको कहीं अस्पताल जाना था कल डॉक्टर के पास, तो वक्त से निकल गए तो ये बचत हो गई इनकी। बाकी तो अच्छा, मेरी काफ़ी दुकानदारों से बात हुई, कहते हैं हम जल्दी बंद कर देते हैं, हम 9 साढ़े 9 बजे तक बंद कर देते हैं। तो ये वाक़या कोई 10 सवा 10 के करीब का बताया जा रहा ग्राउंड फ्लोर के अंदर जो है ना, कभी भी मार्केट जल्दी बंद नहीं होती। ऊपर के जो होलसेलर हैं वो जल्दी बंद करके चले जाते हैं। ये तो बहुत बड़ा अलमिया कराची के अंदर के, यहाँ पर किसी भी चीज़ की कोई टाइमिंग नहीं है। दूसरा, यहाँ पर गेट बनने के इशू भी बहुत ज़्यादा है। क्या क्योंकि मतलब? गेट बंद करने के इशू, जैसे टाइम हो गया है तो अच्छा, 10 अगर 10 चौकीदार गेट गेट बंद कर देता है। जबकि होना ये चाहिए है कि आप किसी को दाखिल होने ना दें, एग्जिट के लिए तो जगह छोड़ें। हाँ, दूसरा यहाँ पर एक काम गलत ये हुआ कि जो इन्होंने जो है वो केई को फ़ोन करके जल्दी से लाइट बंद करवा दी, जिसके 5 मिनट के अंदर उन्होंने लाइट बंद कर दी। अंदर और पैनिक हो गया। जो बेचारी औरतें थीं, जो भी थे, वो बेचारे आप खुद सोच लें क्या हुआ। बिल्कुल। और पानी तो यहाँ पर आया 1 घंटे बाद। अगर आप ये कहें कि बिजली थी तो पानी कैसे मारते? ये देखिए, मैं इसीलिए स्पॉट पे आया हूँ कि बार बार जो हुकूमती तर्जुमान है या जो हुकूमती लोग हैं, हुकूमत के बारे में वो कह रहे हैं कि 15 मिनट में यहाँ अगर कराची की तर्जुमानी करते हुए अगर हुकूमत की बात करूँ और आया और क्या किया। सर 24 घंटे बाद इसलिए मिला कि वो मुल्क से बाहर, नहीं मुल्क से बाहर, शहर से बाहर, इस्लामाबाद में था भाई। आप शहर से बाहर। आप 4 करोड़ आबादी के शहर के मेयर हैं, आपको पता चला इतनी बड़ी आपका जो है अलमिया हो गया। तो यार कोई भी आदमी होता है, रिश्तेदार आ जाते हैं, किसी का होता है वो रिश्तेदार आ जाता है इधर। हाँ, कोई भी नहीं आया, ये और कोई भी आया, कौन आया? सब आया 8-8 घंटे बाद, 24 घंटे, कुछ भी नहीं आया। और जो इन्होंने किया, ये क्या काम किया है? ये क्या लोग कह रहे हैं भाई, कि आपकी जो जितनी भी एजेंसियां हैं, आप हेलीकॉप्टर से नहीं उतार सकते थे? किसी का हेलीकॉप्टर से उतार सकते थे? ऊपर सारे इतने दरवाजे, दिल खराब हो रहा है। समझ सकते हैं आप। तो ये अब जो 60 लोग कह रहे हैं, देखें ये क्या बेसमेंट में लोग हैं? वो कह रहे हैं बेसमेंट से निकल गए। नहीं बीच के फ्लोर में लोग थे जो बीच में। अभी आप देखिए, इन्होंने इतना टैंकर पानी डाला, ये पानी कहाँ गया? अगर बेसमेंट के अंदर अगर 10 अफराद भी है, वो तो डूब के मर गए। एक तो पैनिक हुआ, डूब के मर गए, पता नहीं क्या हो। इन्होंने कोई इसका भी सिलसिला नहीं किया। कहीं पर कोई बोरिंग करते, कहीं से पानी सक करते, कोई सिस्टम तो बनाते, कुछ भी नहीं किया। सारे जाहिल और रिश्वत दे के भर्ती हुए लोग हैं। अल्लाह ताला इनको हिदायत दे। इनको तो चाहिए सबको रिजाइन कर देना चाहिए कि क्या हुआ है। तो अब ये इसका मामला अभी तो इंक्वायरी होगी, तो बाद में क्या में पहले कुछ हुआ है, जो अभी कुछ हो जाएगा। ये बात ये इतनी आगे लग गई। तो मैं अभी पड़ोस वालों से बात कर रहा था। हमारी दुकान है बोल्टन मार्केट के अंदर है, 2 मरतबा आग लगी की आग है मशहूर। वहाँ पर 2 मरतबा आग लगी है, लेकिन वो कुछ भी नहीं होता वहाँ पर। वहाँ तो फिर लोगों को पैसे मिले थे।
यहाँ का कुछ अब पता इनके लिए क्या मुतालबा, आप लोग क्या कहते हैं, क्या नहीं। ये अब तो गवर्नमेंट जाने। जिनके 2 या 3 दुकानें होंगी अब उनको 2-3 दोबारा वाले तो मिलेंगी? बहुत सारे हैं, जहाँ पर ऐसे भी हैं जिनकी 5-5 दुकानें भी हैं, 10-10 दुकानें भी हैं। उनको अब क्या एक दुकान मिलेगी? अगर ये रीबिल्ड होता है क्या होगा? इसके नहीं, ये साथ तो ये- आगे रमज़ान खड़ा है। रमज़ान तो हो गया, वो ख़त्म हो गया, रमज़ान वाला तो सीज़न ख़त्म हो गया। वो ये लोग तो 1 साल बाद भी अगर खड़ी हो जाए तो बड़ी बात है। ठीक हो गया जनाब, क्योंकि मसला है सर। बहुत शुक्रिया आपका वक्त लोगों में, लेकिन अभी तक ये है कि मैंने जो भी बात बोली है ना, इसको मैंने बहुत कवर करके बात बोली है। बातें बहुत वो है, भी इतनी सख्त सख्त नहीं है, बात हकीकत है। ये तो गली गली के अंदर, घर घर के अंदर ये बात होती है, लोग बोलते नहीं बोलते। अब मीडिया पे चलाना आपके लिए भी मुश्किल है ना, हमारे लिए भी आप मुश्किल। देख लीजिएगा, मैं क्या कर सकता हूँ। हम हमारी जहाँ तक होगी कोशिश, जहाँ तक जा सकता है वहाँ तक लेके देख लो, जाएंगे। चेहरा मेरा आ गया, अगर कहीं पर मिलूँ नहीं 15 दिन बाद तो देख लेना। इंशाल्लाह नहीं, ऐसा नहीं, हम ऐसा आपको नहीं ऑन एयर करेंगे कि आपको आप रहें अपने घर वालों के साथ। हकीकत जो है वो यही है। बात सिंध सच गवर्नमेंट है। यहाँ पर 1 नंबर की नाहल है, बिल्कुल नाहल है। इनके अंदर ना वेला करने की, और ना ये कर सकते, ना कर सकते। फायर फाइटर ने अपनी जान दी है। वो जान देखें, अल्लाह ताला उसको जन्नत नसीब करे। सब कुछ अपनी जगह पर ठीक है, उनका काम था, अल्लाह ताला, वो तो सब होता ही है, सब कुछ होता है। उसने अपनी जान दी है, लेकिन बाकी जो अंदर लोग गए हैं उनका क्या कसूर है? अभी जो अंदर हैं, जिनके लोग ढूंढ रहे हैं, उनका क्या कसूर है? कितने कोई फिगर समझ? 60-70 तो कह ही रही हैं। सब कह रहे हैं यही 60-70 का। 60-70 तो कह रही हैं। उम्मीद होगी अब नहीं। कोई उम्मीद? कोई नहीं। अल्लाह बड़ा हफ्ते की है, रात की आग लगी हुई है और आज अल्लाह बड़ा पीर है, हो लेकिन बहुत मौजज़ा ही होगा, कोई बच जाए। मुआवजा होगा। ठीक हो गया जनाब, बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। यहाँ हेलीकॉप्टर भी आ जाते हैं यहाँ पे, सब कुछ आ जाता है। मैं इंटरव्यू यहाँ नहीं दे रहा, मगर ये आप सवाल पूछा है, यहाँ भी किसी का भी होता ना, गवर्नमेंट इदारे का किसी का भी होता, ये फ़ौरन आज बुझ जाती। यहाँ पे मस्जिद के अंदर लोग बैठे हुए हैं, हमारे मुसलमान भाई बैठे हुए हैं। यहाँ अभी तक कोई भी रेस्क्यू टीम जो है अंदर नहीं जा सकती। वो बिल्डिंग गिर रही है और आवाम का यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है भरपूर है आवाम यहाँ पे। यहाँ ये सारी आवाम आवाम भी है, यहाँ की ये आवाम सारी भी यहाँ के है, यहाँ पे काम चले। ताउन नहीं 1 मिनट, यहाँ वक्त ब्रेक का हो गया। आप आवाम आज हमारे साथ है, प्रोग्राम का आखिरी सेगमेंट है। आवाम से ज़रा राय लेंगे कि हम इस आगों से क्या सीख रहे हैं आने वाले दिनों में। इन सब से ये मैं पूछना चाहूँगा कि कराची के अंदर एक सानिया नहीं है। ये आग को लेके बोल्डन मार्केट हो, बल्दिया फैक्ट्री हो, कोऑपरेटिव मार्केट हो, रिम्पा प्लाज़ा हो, इसके अलावा अगर मिलेनियम मॉल हो, ये तमाम जो है आगों से हमने क्या सीखा। और आवाम से ज़रा पूछता हूँ कि क्या ये लोग क्या समझते हैं कि इस वक्त कौन से इक़दामात हुकूमत ले कि जो ये तवातुर से आग लगती है इस मौसम के अंदर, उस पर कैसे हुकूमत के पास इक्विपमेंट और कौन सा लाएअमल हो जिससे लोगों की जानें बच जाएं। ब्रेक ले लें। वेलकम बैक नाज़रीन। इस वक्त हमारे साथ जो भाई मौजूद हैं, आपका नाम? शीरन गुल, खैबर पख्तूनख्वा गाँव मेरा। शीरन गुल भाई का जो है, 1 मिनट, बंदा जो है वो अंदर है इस वक्त, उनसे रब्ता। माँ का एक ही बेटा है, उसकी 5 बहनें हैं। वो उसकी माँ आई थी सुबह, रो के यहाँ से वापस चला गई है। और मैं उसके लिए आया हूँ, उसको तावन करके, उसको ढूंढ के जो है ना, उसकी लाश ढूंढ के कि उसको माँ के हवाले करना। काम करता था? हाँ, यहाँ पे काम कर रहा था। कौन से फ्लोर पे था? तीसरे फ्लोर पे। तीसरे फ्लोर पे? जी जी हाँ। तो वो ऊपर से नहीं निकल के चला? नहीं, तो नहीं निकल के नहीं। तीसरे वाले तो अक्सर रिम्पा प्लाजा में लोग निकल के गए अंदर ही है। उसकी माँ थी, उसके 5 छोटी बहनें और एक ही बेटा है। क्या नाम है भाई जो बच्चा है? अब्दुल वाहिद नाम है उसका। अब्दुल वाहिद जी। आपने नाम लिखवाया है वहाँ से? नहीं लिखवाया ना। क्यों अभी तक क्यों नहीं रब्ता? जो लिस्ट में नाम क्यों नहीं डलवा? वहाँ पे रश पता ही नहीं कहाँ पे नाम लिखवा। अरे तो भाई अंदर नाम तो लिखवाओ ना। यहाँ डेरा डीसी ऑफिस आपके बराबर में, वहाँ पे तो उसकी वहाँ लिस्ट में आप नाम तो आई भी उनको लेके जाएं और वहाँ पे उनका नाम लिखवाएं। ठीक है जी, ठीक है, शुक्रिया भाई। ये भाई जो इनका रिश्तेदार बता रहे हैं कि उन 5 बहनों का एक ही भाई है और एक ही कफील वो जो था, वो बता रहे हैं कमाने के लिए इस शहर में दूर दूर से लोग आते हैं। लेकिन इस शहर का अलमिया ये है कि यहाँ कारोबार करने के लिए लोग पूरे पाकिस्तान से आते हैं, लेकिन जो इसके अंदर लोगों की हिफाजत का जो ज़िम्मेदारी हुकूमत और इदारों की बनती है, वो नाअहली हमें हर दफ़ा नज़र आती है। जो कि हम कितनी जगहों से किस किस चीज़ से कराची वाले बच्चे हमारे गटर के अंदर गिर के मर जाते हैं। बाइकर वाले हमारे जो हैं वो टैंकर और ट्रॉलर के नीचे आ जाते हैं। बाकी अगर ताजिर और जो टैक्स पेयर्स हैं वो आग लग के मर जाते हैं। तो ये क्या सिलसिला है इस शहर के साथ, जहाँ ये
कमाने के लिए इसके ऊपर सबकी नज़रें हैं। पूरी हुकूमत, पूरा पाकिस्तान, वज़ीर आज़म से लेके सब कहते हैं कि ये कमाने की जो है वो ज़रिया जो है वो सिर्फ कराची है, लेकिन उसके साथ हो क्या रहा है ये भी आप देख लीजिए। आइए, क्या कह रही है, क्या कह रहे हैं? वज़ीर आज़म तो स्विट्जरलैंड निकल गए, उनको तो अफसोस ही नहीं किसी बात से। लेकिन नोटिस ले लिया, नोटिस लेने का क्या फायदा, यहाँ के बैठे हैं ना, यहाँ से टैक्स ले रहे हैं, हम लोग पाल रहे हैं कराची वाले, और कोई थोड़ी पाल रहा है। सिंध गवर्नमेंट भी कुछ नहीं करती है, वफाक भी कुछ नहीं करता है, ताजिरी आप अपनी आप मदद करते हैं ना, कोई कुछ नहीं करता है। हमारा पर्सनल ही कोई नहीं है, हम कहाँ जाए, हम किसको सुनाए? देखे तो हमारे से वारदात कर लेते हैं, हमसे मोबाइल छीन लेते हैं, सारे मामले हमारे साथ ये ना। कमाते हम ही है, टैक्स हम देते हैं, सब कुछ हम देते हैं, हम किसको बोले? हम किसी को कुछ नहीं कह सकते। सारी भेड़ बकरियां है ना, भेड़ बकरियां हम लोग। ये सारी भेड़ बकरे, उनको वहाँ जाना जरूरी था, यहाँ पे उनको आना जरूरी नहीं था। यहाँ पे पूरी पूरी फैमिलियाँ है अंदर। अभी 4 लाशें देख के आऊँगे अंदर 4 लाशें देख के नीचे बेसमेंट में मतलब वो नीचे स्लिप होती है ना, वहाँ से मैं देख के आऊँ 4 लाशें पड़ी हुई है, ये आज किले में अंदर सो के आऊँगा। तो क्या कोई गया अंदर उठाने के लिए? गया लोग, भाई हम गए थे, हम अंदर जाने ही नहीं दे रहे, लोग चिल्ला रहे, हम लोगों को जाने ही नहीं दे रहे अंदर। नहीं दे रहे ना, खतरा है ना, गिर गई तो आप अगर वो नहीं कर सकते हम चले जाएंगे। भाई लोग चिल्ला रहे। बारिश इस शहर का कोई भी नहीं है, बारिश कोई भी नहीं है शहर का। इनका उर्दू बोलने वालों की सबके पास ड्रोन पे जो अंदर थर्मल इमेजिंग कैमरा लगा के ड्रोन भेजे अंदर, ये ऐसे शॉट बन रहे ड्रोन के लिए। हमने अभी ग्रिल तोड़े, वहाँ पे हम लोग जाने, पुलिस वाले हमारे पास आ गए, मैं जाने ही नहीं दे रहे। जगह दे दो, क्या चीज है? अंदर लोग हैं, वो चिल्ला रहे थे बचाओ हम लोग को डंडे मारे भाई, हम लोग पुलिस से लड़े, फिर हमने बोला हमें जाने, तुम नहीं जाओ, हमें जाने दो, हमें भी जाने नहीं दे रहे थे। कोई आवाज कोई सुनी आपने? कोई लोग हैं अंदर, है जिंदा होने की उम्मीद है? नहीं, वो किसी की जिंदा होने की उम्मीद है आप लोग? बिल्कुल है, अबे लाशें तो निकालो कम से कम, अगर जिंदा नहीं है। हमने आवाज़ें सुनी है, आज भी सुनी है, अभी आधा घंटे पहले हम जबरदस्ती गए, ग्रिल तोड़ा, अंदर से आवाजें आ रही है। वो जो मस्जिद से कह रहे थे रास्ता, वहाँ से गए? ये जो पार्किंग का रास्ता है, वहाँ पे ग्रिल लगा हुआ है, वहाँ जो ग्रिल वो मस्जिद में जाती है ना, वो मस्जिद है वहाँ पे हम लोग वहाँ पे बंदे है भाई, बाकायदा कल उन्होंने वो भी करे कि भाई बंदे अंदर, हमें बचा लो, फोन पे राब्ता हुआ है उनसे। तो अब कोई जाए नहीं, अब क्या करें? गए तो थे रिम्पा में, रेस्क्यू वाले गए थे, कुछ भी नहीं, अंदर खाना खा के वापसी निकल गए। कराची वालों का कोई पुरसाने हाल नहीं है, आवाम यहाँ पे अपनी मदद आपके तहत खड़ी हुई है, कोई मेयर भी नहीं है कराची वाले का, कुछ भी नहीं है। ये यही बोल्टन मार्केट है, यही गुल प्लाजा है जो कराची से ये सारे पलते हैं, सारे कराची से पलते हैं, मगर कराची का कोई नहीं है। ये आवाम अपनी मदद आपके तहत खड़ी हुई है, रेस्क्यू वाले इनको पीछे भेजते, अरे नहीं हो रहा है तुमसे यार, कराची वालों को भेजो, हम तो हर महाज पे खड़े रहे, कोरोना में हम खड़े रहे, हमें भेजो, हम निकाल लेंगे यार। जब तुमसे नहीं हो रहा अपनी नौकरियों से हट जाओ, इस्तीफे दो, 10 बरदार हो जाओ। ये कराची वही है, ये मार्केट वही है भाई। ये जितने भी लोग आए हैं, ये पुलिस वाले जो एहलकार हैं, ये इनकी ड्यूटी ये सी है कि इनके साहब की वर्दी मैली ना हो जाए। इनकी ड्यूटी क्या है? अंदर कोई मर गया है, मर जाने दो। ये लोग जो हमारे पैसों से पलते हैं, हम टैक्स देते हैं, हम लोग हमारा बच्चा 10 रुपए की बिस्किट लेके आता है, उसमें 3 रुपए टैक्स दे के आता है। सही बात है। 3 रुपए 10 रुपए की बिस्किट में 3 रुपए दे के आता है, उसको हम कहते हैं ऑटो हमारे साहब की वर्दी मैली हो जाएगी। आप देखो कराची वाले हैं ना सारे, अब हमें अब किस चीज़, ये जो आग है या चीज़ें, हम कैसे इसको क्या करें? हुकूमत के पास इक्विपमेंट हो, आए ना, आगे आए ना यार, मैं आपको बुला रहा हूँ। ये लोग क्या चीज़ चाहिए हमें? कौन से? ये ड्रोन शॉट्स ले रहे हैं, इनको अंदर भेजे, थर्मल इमेजिंग कैमरा लगा के तो भेजे। न्यूज़ वालों के चल रहे होंगे ना, तो ये भेजे ना गवर्नमेंट ये जितने भी रेस्क्यू के जराए हैं, पूरे 11 महीने इन्होंने तनख्वाह ली हराम की। अब जब वफादारी करने की आई, ये गिर जाएगा, ये बच जाएगा। तो तनख्वाह किस बात के लिए थी तुमने भाई? वो कह रहे ना, वो गया तो था बच्चा जिसपे जनरेटर, तुमने पूरे 15 साल से तुमने तनख्वाहें लिए, अब उसको हलाल करने का टाइम है। पानी बाहर से आया, अंदर तो कोई पानी नहीं मारा, अंदर जाएंगे कैसे? उनको खौफ यही है कि गिर जाएगा, खौफ ही यही है कि गिर जाएगा ना। हम लोग को जाने दो यार, हम लोग को जाने दो। जाए, आपको छोड़ देंगे तो बात ये, मैं तर्जुमान नहीं हूँ, लेकिन मैं बता रहा हूँ उनकी जो ज़हनी कैफियत क्या होगी। वो ये बोले कि आप अंदर जाओ, कोई खुदा ना खास्ता कोलैप्स हुआ तो वो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? कि आपके साथ कोई वाकया होगा? बात सारी है। रेस्क्यू में जिन लोगों को नौकरी पे रखा जाता है, जिनको नौकरी पे रखा जाता है, उनको पता है मुझे क्या काम करना है, उनको पता है मुझे क्या काम करना है।
आगे बड़े साहब, इतनी दूर से आप कैमरा लिए खड़े हैं, इधर आए मेरे पास आए ना, आए मेरे पास आए, इतनी दूर से आप हमें देख रहे, क्या कहना चाह रहे हैं, क्या वीडियो बना रहे हैं, बोलिए। जो सानिया हुआ है तो बहुत बड़ा सानिया है और सिंध गवर्नमेंट की नाअहली है और ये 4.5 करोड़ आबादी का मेयर जो है ना, तकरीबन 24 घंटे बाद या एक दिन के बाद वो आता है यहाँ पे अपने तकरीर करके चला जाता है। तो तर्जुमान और हुकूमत कहती है कि हम यहाँ के तस्वीरें बनवाएं या काम करें, वो उन्होंने इसको इजावाज बनाया कि शर्जील मेमन साहब ने बोला कि यहाँ आके पहले फील्ड में लोगों को भेजें या हमारे आने से कोई आग बुझ जाए। 25 साल नौकरी करके छोटी सी दुकान खोली है मैंने, 2 साल नहीं हुआ। आप भी इधर, मैं मुतासिर हूँ यार। तो बताया ना यार आप, मैं मुतासिर हूँ यार। तो क्या अब तक क्या राब्ता, कोई बात कुछ नहीं हुआ। मैं यहाँ से 10:15 निकला हूँ, 10:10 पे 10:07 के अंदर मुझे फ़ोन आया कि अपनी दुकान से एक गली आगे आग लगी है। फर्स्ट फ्लोर पे, ग्राउंड फ्लोर पे जो फूल वाला है वो मुझसे एक गली आगे है। तो किस चीज़ के फूल की दुकान थी? आर्टिफिशियल फूल जो होते हैं। तो क्या अंदर चाय बना रहा था, क्या कर रहा था, कैसे? अभी पहले भी ये कह चुका हूँ कि भाई ये कोई हादसा नहीं है। अच्छा, ये हादसा नहीं है। अगर आप घर पे खाना खाते हैं तो आप जाके अपनी वाइफ से पूछिएगा कि आप हांडिया चढ़ाते हो कितनी देर में गलती है? घंटों लगते हैं। घंटों लगते हैं। 35 मिनट में ये इमारत कैसे जल गई? 35 मिनट अरसा हुआ है। पूरा मैंने जो इधर देखा, प्लास्टिक का सामान है, कपड़ा है, कंबल है, कॉस्मेटिक है, परफ्यूम है। तो ये तमाम चीज़ें तो आग पकड़ती है ना सर। और प्लास्टिक इतनी खतरनाक चीज़ है कि वो तो बुझती नहीं है ना, वो तो एक को लगती है, पिघलता हर जगह आग लेके जाता है। यही तो वो प्लास्टिक के फूल की दुकान, आग लगी है ना, वहाँ ना कॉस्मेटिक है ना कपड़ा है, प्लास्टिक के फूल की दुकान थी। प्लास्टिक के फूल, लेकिन वो क्या चीज़ बना रहा था, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि वो प्लास्टिक के फूल से कोई बिजली से जोड़ता है, वो कोई रंग कर रहा था, क्या चीज़? शॉर्ट सर्किट हुआ है, शॉर्ट सर्किट हो गया तो आप आधे घंटे में सब तबाह हो गया? आधे घंटे में हो सकता है? अल्लाह बेहतर जाने, अल्लाह बेहतर। अल्लाह तो हर कुछ जानता है। हम लोग उसी भरोसे बैठे, हम लोग अल्लाह के भरोसे, वही बेहतर करेगा हमारे लिए। हमारा तो यही है। अंदर है 3 दिन से हमारा भतीजा अंदर है। हाँ। 3 दिन हो गए हम यहाँ खड़े हैं ना, घर गए, एक जाता है दूसरा आ जाता है, लेकिन कहाँ से निकाले उसको? निकालने भी नहीं देते, भगा देते। इधर आए ना, इधर दूर से नहीं बोले, इधर आके बोले, इधर आए। क्या कह रहे हो आप? हम क्या मिले हुए? हाँ बता। बोलता है, हाँ बोलता है यार हमने तो आग बुझा दी है, सर्दी में उधर बोलता है। आप हमें मिले हुए हैं तो क्या आप क्या बोल सपोर्ट कर रहे हो ना? भाई मैं देखो गलत बात की तो सपोर्ट नहीं करूँ, जो हक और सच की बात है मैं वो करूंगा। मैं सबके बीच में खड़े होके बोलता हूँ भाई अल्हम्दुलिल्लाह। अंदर किसकी माँ के लाल है, क्या है क्या नहीं है, उन्हीं के लिए आए हो ना, उनके लिए आए हो ना। हाँ तो यार उनके लिए कुछ करो ना भाई। कौन से उस्मान के बंदे से बात करिए? कुछ ना कुछ करे ना भाई, ये कुछ ना कुछ करे ना यार। ये सब जन अपनी कोई ऐसे झाड़ ले अपने आप, कोई तस्वीर निकालो, कोई कुछ कर रहा है यार, कुछ तो करे खुदा रहा यार। चलो मेरा कोई कुछ भी यार, हमारे लोग तो है ना भाई। हमारी तो माँ भी अंदर है और बोलो, हमारी को तकलीफ होती है। 24 करोड़ तमाशाई हैं, उनमें से एक बंदा अंदर नहीं जाएगा। आप जिसकी हिमायत करेंगे ना, मैं भी करूंगा, एक बंदा अंदर नहीं जाएगा। जिसका सगा है सिर्फ वो जाने के लिए तैयार है, लेकिन मैं कह रहा हूँ अंदर के हालात ऐसे। मैं भतीजा अंदर है, 3 दिन से करो नहीं करो। 4 बजे एक मैसेज चला है मस्जिद के अंदर ना, 40 लोग बैठे हुए, कितने बैठे हुए? अल्लाह पाक उनकी हिफाजत करे। अल्लाह ने वादा किया है कि मैं अपने घर की हिफाजत करूंगा और अल्लाह पाक उनको खैर खैरियत से निकाले। उनके लिए बस दुआ करो कि अल्लाह पाक उनको खैर खैरियत से निकाले। जो 40-50 लोग जो मस्जिद में बैठे हैं, ये मौजूदा होगा, अगर वो 40 लोग का, ये मौजूदा की बात भी है। पूरी बिल्डिंग मस्मार हो गई है, मस्जिद अभी तक सही है, बिल्कुल सही है। अल्लाह की हिफाजत करे। कराची का पहला सानिया नहीं है। अगर आप और मैं इस तरह खामोश रहेंगे ना, तो इसके बाद सानिया पे सानिया उतरेंगे। कराची में आग से नहीं मरा आज कोई। कराची में 16 घंटे गटर के पानी में बच्चा मरा है। रोजाना माँ के पेट से निकलने से पहले बच्चा मलीर में डंपर के नीचे आके मरा है। गेट के ऊपर मोबाइल छीनने से मरा है। बिजली के बिल से हार्ट अटैक से लोग मरे। तो ये आज पहली बार नहीं मर रहे भाई, यही है। ये आज 1200 घराने जल रहे मर रहे हैं। तो आप और मैं अगर आज भी चुप रहेंगे तो मरते रहेंगे भाई। अब आप लोगों ने फैसला कराची वालों ने खुद करना है। अब आप 77 सालों से अब आप लोगों के साथ जो हो गया सो हो गया। आने वाले दिनों में अब कराची वालों ने अपना फैसला सोच लेना है, समझ लेना है। सबको आजमा चुके हो, अब कुछ बचा नहीं है। ऐसे साथ देना चाहिए ना। और हम कितना साथ दें, हम क्या करें? अब आप बताएं, आप क्या बोलें? खिलाफ बात करें और कितना साथ देंगे भाई? उनके खिलाफ बात करें भाई। जो गलत है उसको गलत बोलो, जो सही है उसको सही बोलो भाई। छोड़ो गरक करो, या तो जानों का मसला आप अपने चैनल से अपील करो, या फ्रंट तो तोड़ो। इतनी क्रेन है, इतनी मशीनरी है, इसको तोड़ो भाई। इमीडिएटली बेसिस पे ये काम करना चाहिए। लॉस एंजलिस में एक आग लगी थी जिसको इंतजार ये हो रहा है
है कि ये खुद गिर जाएगी क्योंकि पीछे वो गिरी है। बंदा ही बच जाए, ये मशीनरी क्यों खड़ी है? इसको मारो, फ्रंट को तोड़ो। लॉस एंजलिस में एक आग लगी थी जिसको जहन्नम क्या करा दिया, वो बुझ गई, लेकिन कराची में छोटी आग नहीं बुझी। असल में ये जो हुकूमत है ये मुसल्लत हुकूमत है, ये लाई गई हुकूमत है, ये मुसल्लत हुकूमत है हमारे ऊपर। भाई यहाँ पे यहाँ जो इस वक्त भाई एक दिखा दीजिए, यहाँ जो लोगों की अपील है वो कह रहे हैं कि इसका फ्रंट तोड़ दिया जाए और यहाँ ग्रिल तोड़ के यहाँ से रेस्क्यू वर्कर्स अंदर जाएं। और जो इस वक्त उम्मीद है कि कोई उनका प्यारा इस वक्त अगर उसके अंदर सांस बाकी हो तो उसको रेस्क्यू कर लिया जाए। आज न्यूज़ नाइट की टीम जो है वो यहाँ आई थी। ये अवामी आवाज़ है, अवामी जज्बात हैं जो आज हमने अपनी न्यूज़ नाइट के प्रोग्राम में दिखाया। हमारी स्क्रीन पे आपका इस वक्त व्हाट्सएप का नंबर चल रहा है। अगर आपके इलाके में जो मसाइल हैं, कोई वाक़या, कोई ऐसी चीज़ जो वो स्नार्कल लिया है ना, स्नार्कल के ज़रिए गया है ये वो बंदा, वो नीचे देखो, नीचे वो खुद से चढ़ गया है। ये बड़ा एक मसला है कि जिसके प्यारे हैं वो अब जज्बाती हो रहे हैं क्योंकि अब 2 से 3 दिन गुजर गए हैं। वो चाहते हैं कि उनके घर वाले जो हैं उनको फौरी तौर पे अब निकाल लिया जाए। हम प्रोग्राम का इख्तिताम, वक्त जो हमारे पास महदूद था, आवाम से हमने बात करी। आज तमाम तर जो बात थी वो आवाम की थी। हकीकत यही है कि गुल प्लाज़ा हो, चाहे कोऑपरेटिव मार्केट हो, चाहे बोल्टन मार्केट हो, ये तमाम, चाहे बल्दिया फैक्ट्री का वाक़या हो, ये तमाम वाक़यात ऐसे हैं जो कि हम हर दफ़ा कहते हैं और हुकूमत से सोचते हैं कि ये हमारे लिए चैलेंज है। अरे भाई, ये चैलेंज कब पूरा होगा? जो आपके लिए शहर के अंदर कौन सा इक्विपमेंट चाहिए आपको और कितने पैसे चाहिए? कब तक आवाम जो है वो गटर से, ट्रॉलर से, स्नैचर से और आग से मरती रहेगी? ये फ़ैसला अब आवाम का है। आने वाले दिन में अब किन को मुंतखब करना है, कराची ने अपना ख़ुद फ़ैसला करना है। हमारा आज के प्रोग्राम से जो है हम इजाज़त चाहेंगे। स्क्रीन पे आपके पास हमारा नंबर चल रहा है। कम गवर्नमेंट से हमारी ये अपील है कि कम से कम जो जाने अंदर फंसी है या जो इस वक्त जो लोगों की कीमती जान है, किसी की बहन है, किसी का भाई है, किसी का रिश्तेदार है, खुदा अल्लाह, बड़े अल्लाह से, छोटे अल्लाह से, सारे जो हुक्मरान हैं, सारी आपकी मीडिया के तवस्सुब से, 21 चैनल की तवस्सुब से हमारी ये अपील इनसे परजोर हम हाथ भी इनके आगे जोड़ते हैं कि कम से कम इतना तो करे कि मशीनें लाया, कम से कम आगे का हिस्से को डैमेज करे ताकि कोई कीमती, किसी का बहन, किसी की बेटी, ये शॉपिंग मॉल है, इसमें हज़ारों लोग शॉपिंग करते हैं। ये कोई 1, 2, 4, 10 बंदों का मसला नहीं है। ये हज़ारों घर अगर इनका तबाह हुआ है या इनके घरों का नुकसान हुआ है तो कम से कम जो जानी नुकसान इस वक्त मजीद और होगा, कम से कम कोई ना कोई तो बचा होगा, कोई ना कोई किसी खाचे में तो अल्लाह बचाने वाला बड़ा है, मगर कम से कम ये जान पूछ के तो ना मारे। ठीक हो गया, हमारी अपील है, बहुत शुक्रिया। ये वक्त हमारा ख़त्म हो गया। अगले प्रोग्राम तक के लिए अयाज राना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।